हेलो एवरीबॉडी। और आज हम लोग अपने रूब्रिक सेक्शन में एक नया रूब्रिक लेकर जो आए हैं, जिसमें कि हम यूजुअली डिस्कस करते हैं डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट रूब्रिक के मीनिंग्स और उनके बारे में जितना भी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग दे सकते हैं, और स्पेसिफिकली उन मेडिसिन की चर्चा जो उस रूब्रिक में दी गई हैं, और ये वजह है कि किस स्पेसिफिक रीज़न से या किस तरह के ट्रेड्स की वजह से वो रेमेडीज़ इसमें दी गई हैं और उनमें आपस में क्या डिफरेंस है। आज का जो हमारा रूब्रिक है वो डिल्यूजन में ही एक रूब्रिक है, वेक्सेशन एंड ऑफेंसेस ऑफ डिल्यूजन ऑफ वेक्सेशंस एंड ऑफेंसेस। ये रूब्रिक कोई इसमें बहुत मेडिसिन लिस्टेड नहीं है। कैमोमिला, चाइना और ड्रोसेरा, 3 रेमेडीज़ हमें इसमें मिलती हैं। अब आइए देखते हैं कि ये इसमें क्यों और किस कारण से दी गई हैं। वेक्सेशन का पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं। बीइंग वेक्स्ड, वेक्सेशन। वेक्सेशन को अगर हम लोग डिक्शनरी में देखें तो एक लाइन में कहा जाता है द स्टेट ऑफ बीइंग एनॉयड, फ्रस्ट्रेटेड और वरीड। अ कॉज ऑफ एनॉयंस, फ्रस्ट्रेशन और वरी। एनॉयंस मीन्स एक ऐसा एंगर जो कि बहुत सारी इंटेंसिटी और झुंझलाहट कैरी करता हो। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बिना किसी डिससेटिस्फैक्शन के नहीं हो सकता, जिसमें अब तक हम हमारा असंतुष्ट होना चीज़ों से एक हद न पार कर जाए, वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं कन्वर्ट होता। कोई चीज़ हमारे मन मुताबिक ना हो तो हम पहले इरिटेट होते हैं, और अगर इंटेंसिटी बढ़े तो हम एंग्री होते हैं, और भी बढ़े तो एक झुंझलाहट की स्थिति आती है। वो काफ़ी क्लोज होगी एनॉयड की, फ्रस्ट्रेटेड की। आगे देखते हैं। वेक्सेशन, इरिटेशन या एनॉयंस हमें ऐसी ओवर सेंसिटिव स्टेट्स में भी ले जाता है कई बार कि हमें छोटे छोटे स्टिमुलस जो सराउंडिंग से मिलते हैं, वो हमें बहुत ही एम्पलीफाइड वे में अफेक्ट करते हैं। यानी एक पंखा चल रहा है और एक साधारण सी आवाज़ है, हो सकता है वो हमें एक श्रिल साउंड जैसा लगे, बहुत ही तीखा लगे, बर्दाश्त करने लायक ना हो हम। प्रॉब्लम उस स्टिमुलस में नहीं, हमारे उसको महसूस करने की एक बढ़ी हुई क्षमता, वो हमें इन सब चीज़ों में ले जाती है। अब ये रूब्रिक जैसा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया, सो दिस रूब्रिक मीन्स दैट द इंडिविजुअल हैज़ अ फॉल्स बिलीफ, परसेप्शन that others are offending or trying to offend him or vex him। तो इस रूब्रिक का अर्थ ये है कि उस व्यक्ति को ये लगता है, एक फॉल्स बिलीफ, एक ऐसा महसूस होता है जो कि वास्तविकता नहीं है, कि जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं, लोग हैं, वो उसे किसी न किसी तरीके से उसे ही ऑफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं या उसे गुस्सा दिला रहे हैं, जबकि वो चीज़ें ऐसा नहीं कर रही होती। ये उस व्यक्ति के अपने स्वभाव के कारण या मनोदशा जो होती है उस समय ऐसी होती है कि उसे ये फील होने लगता है। सच स्टेट ऑब्वियसली अराइजेज फ्रॉम अ प्रायर स्टेट ऑफ माइंड। ये स्थितियाँ, ये मनोदशा यकायक ओवरनाइट नहीं आती, ये पिछली जो अवस्थाएं रही हैं मन की, उनके कारण ऐसा होता है। अब जैसे इसमें जो रेमेडीज़ हैं, चाइना, ड्रोसेरा और कैमोमिला, ये अपने आप में अगर इनके विषय में आप पढ़ें, इनके बारे में पढ़ें, तो इनका एक कॉमन ट्रेट है कि ये बहुत ही एंग्री होती हैं, बहुत ही इरिटेबल होती हैं, और ये इरिटेबिलिटी औसत दर्जे की नहीं, बहुत ही अत्यधिक पाई जाती है। एक लंबे समय तक इनके कॉन्स्टिट्यूशंस में ये स्थिति आती है, और इसका मूल कारण, बेसिक रीज़न होता है बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी माइंड की। कैमोमिला, चाइना, ड्रोसेरा, थोड़ी सी बात इनके बारे में भी करेंगे। कैमोमिला इस रूब्रिक में इसलिए मौजूद है क्योंकि कैमोमिला इज़ अ पर्सन विद लोड्स ऑफ ओवर सेंसिटिविटी एंड इरेटेबिलिटी, जो कि साथ में कंबाइन होती है। ये चिड़चिड़ापन और चीज़ों के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव होना, ये साथ में एक और गुण के साथ कंबाइन होता है, वो है बहुत ही ज़्यादा आत्मसम्मान की भावना और
इन सब के साथ जो फीलिंग्स बनती हैं उन्हें ये रोक नहीं पाते, उसे उसी तरीके से सामने एक्सप्रेस कर देते हैं। इसीलिए कैमोमिला देखिए इन रूब्रिक्स में भी साथ में पड़ा है, जैसे कि इन्हें आप पाएंगे ओवर सेंसिटिव टू एनी रिप्रोच, किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म, कोई भी कही गई बात, कोई भी उलाहना इन्हें बर्दाश्त नहीं है। इंडिग्नेशन में पाएंगे बात बात पर डिग्निटी पे चीज़ों को लेना, यहाँ तक कि अगर आसपास लोग मौजूद हैं वो भी इन्हें किसी न किसी तरह से प्रभावित करता है, इरिटेट करता है। एलिमेंट फ्रॉम ऑनर बाउंडेड, एक तो इंडिग्नेशन था, डिग्निटी और ज़्यादा इंटेंसिटी में फील की जाए तो वो ऑनर हो जाती है, शान, हमारी शान में। अब इनकी सेंसिटिविटी सिर्फ माइंड के लेवल पे नहीं है, अगर आप देखेंगे फिज़िकल लेवल पे तो इन्हें दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इन्हें आपे से बाहर कर देता है। दे कैन नॉट बियर पेन, रेस्टलेस हो जाते हैं। ईयर्स में देखिए, अगर एयर सेंसिटिव टू ओपन एयर अबाउट ईयर्स, इनके कान हवा से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। ये फिज़िकल सेंसिटिविटी की हम बात कर रहे हैं, मेंटल हमने ऊपर करी। इतना कि अगर देखें जनरलिटीज़, फेंटनेस, डिलीवरी का पेन इतनी जल्दी इन्हें प्रभावित करेगा कि ये फेंट हो जाएंगे। एक बहुत ही गुस्ताख, चिड़चिड़े हुए और बददिमाग लोग कैमोमिला में आते हैं। कॉन्ट्रेरी, हर चीज़ के अपोजिट चलना, विरोध करना, इंसोलेंस, बदतमीज़, कंटेम्पचुअस, किसी की भी कहीं भी ऐसी बातें लोगों को कहना जिससे उनकी कंटेम्प्ट हो, बेइज्जती हो, डिसोबीडियंस, बात ना मानना, रिबल्स अगेंस्ट पोल्टाइज हम फाहा एक शब्द यूज़ करते हैं, कोई इन्हें सहलाए, प्यार से कहे बेटा नहीं, गुस्सा नहीं होते तो उसको भी एकदम पलट के बोलना, रिबल। क्वारलसम, स्कोल्डिंग, लड़ाई करने वाला मिजाज, बोलते हुए, बकते हुए, चिल्लाते हुए। इन्हें देखिए इस रूब्रिक में भी पाएंगे। डिल्यूजन, ही इज़ इंसल्टेड, इन्हें ये लगता है कि अभी आप अपनी अपनी शान पे, सेल्फ इस्टीम पे लेने वाले। एक रूब्रिक है आंसर स्नैपिशली। स्नैपिश अगर आप इंग्लिश की मीनिंग पढ़ेंगे इस शब्द की, स्नैपिश बहुत ही सडन और एरोगेंट शब्द रहेगा कहने का तरीका। एक रूब्रिक है आंसर्स कैन नॉट गिव सिविल, यानी एक सिविलाइज्ड वे में ये कभी भी उत्तर नहीं देते। एब्यूजिव, इंसल्ट देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन, माँ बाप को भी बहुत ही बदतमीज़ी से जवाब देना और हर चीज़ से डिससेटिस्फाइड रहना, कैमोमिला। सो कैमोमिला आप देख सकते हैं इन्हीं कारणों से इस रूब्रिक में लिस्टेड है, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू सी एवरीथिंग as annoying them due to extremely high degree of irritability and taking everything as offense against them। तो इनके अंदर ये प्रवृत्ति इस रूब्रिक में आना इसलिए है कि इन्हें ऐसा लगता है कि हर चीज़ इनको annoy कर रही है, छेड़ रही है, और ये इतना ज़्यादा फील होता है क्योंकि कि बहुत ही ज़्यादा irritability पैदा करता है। चाइना इसमें क्यों है? चाइना इस रूब्रिक में इसलिए है क्योंकि चाइना इसलिए इसमें है कि देखिए बोगर एक शब्द कहते हैं, ओवर सेंसिटिव एंड नर्वस, एवरीथिंग अपसेट्स हिम, लाइट, नॉइज, ओडर, पेन। आप मेरा एक रूब्रिक इसमें वीडियो और देख सकते हैं जो कि चाइना पे ही मैंने बनाया था। डॉक्टर केंट चाइना की इस ओवर सेंसिटिविटी पे कहते हैं कि थ्रू आउट द बॉडी देयर इज़ अ gradually increasing sensitivity, a gradually increasing irritability of the nerves. The nerves are always in a fret. आप चाइना में और देख सकते हैं, fear of being hurt, his feeling by others, fear others of approaching towards him, and उनको ये लगता है कि ये हमें ही छू जाएंगे, इतनी ओवर सेंसिटिविटी चाइना में लगती है। वो टच बर्दाश्त नहीं है, हर फिज़िकल और मेंटल स्टिमुलस उन्हें इरिटेट करता है और उनके पेन को इंक्रीज़ करता है। एंगर व्हेन इट लुक्ड,
और जैसे कि आप देख रहे हैं, केरेस्ट एवर्जन टू बीइंग, एंगर फ्रॉम केरेसिंग, तो कंसोलेशन एग्रावेशन में इसीलिए ये मौजूद है, एंगर व्हेन कंसोल्ड, इरिटेबिलिटी कंसोल्ड, पेटिंग एग्रावेट और टच्ड एवर्जन। अगर आप आगे देखेंगे, सो चाइना इज़ प्रेजेंट इन दिस रूब्रिक अगेन ड्यू टू एक्सेसिव सेंसिटिविटी, तो आप समझ सकते हैं चाइना इस रूब्रिक में क्यों मौजूद है। आगे चलते हैं, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा इज़ एन इंडिविजुअल, इसके बारे में लोग बहुत कम मेंटली जानते हैं, हु इज़ हाईली हाईली ऑब्स्टिनेट। ड्रोसेरा यूजली रिजिड एंड ऑब्स्टिनेट लोगों में पाई जाती है, जो अपने आइडियाज़ को लेकर बहुत रिजिड होते हैं, डिक्टेटरी टाइप का एटीट्यूड होता है, डोंट ट्रस्ट पीपल रेडीली एंड हैव अ बिटर एटीट्यूड फॉर पीपल। तो जो कि बहुत ही अविश्वासी स्वभाव होता है इनका, फील्स अदर विल हार्म देम, चीट देम। तो जैसे एक रूब्रिक आप देखेंगे, माइंड सराउंडेड बाय एनिमीज, डोसेरा। एनिमी अलाउज हिम नो रेस्ट, डिल्यूजन। तो डिल्यूजन इज डिसीव्ड, परस्यूड बाय एनिमीज, डिल्यूजन। तो ये एक ड्रोसेरा का माइंडसेट है। ड्रोसेरा feels so due to his sensitized state because he was offended and cheated by others in past, and he dwells over such past injuries, जिसकी वजह से वो और गुस्सैल और रिजिड और बिटर्ड होते हैं, वेरी मच लाइक नाइट्रिक एसिड। That's all about the rubric delusion, vexation and offenses of. Thank you.